हेलो फ्रेंड्स, तो हम एमसीक्यूज़ पढ़ रहे थे न्यूरो एनाटॉमी के AAFCPS नोट से। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे, आज यहाँ से पढ़ेंगे। हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन ऑफ ब्रेन बाय विच पार्ट। तो ब्रेन के जो हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस होते हैं वो कौन करवाता है? ब्रोकाज एरिया, वर्निकीज एरिया, प्रीमोटर एरिया, पैराइटल एरिया। तो ये है वर्निकीज एरिया, क्योंकि हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन में लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन वगैरह भी आ जाती है। तो वर्निकीज एरिया का काम होता है लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन करवाना। तो इस वजह से यहाँ पर आंसर है वर्निकीज एरिया, या एरिया 22 भी इसको कहते हैं। अच्छा, पेशेंट यहाँ पर एरिया 22 इसके अंदर होता है ना, वर्निकीज एरिया के अंदर अगर वो डैमेज होगा तो क्या हो रहा था? सेंसरी एफेसिया। अ पेशेंट हैड RTA, ही डज नॉट नो रिसेंट इवेंट्स। अच्छा, ये पहले भी हमने ये एमसीक्यूज पढ़ा है कि उसको रिसेंट इवेंट्स याद नहीं है, बट ही रिमेंबर्स हिज स्कूल इवेंट्स। मतलब पास्ट मेमोरी उससे याद है पास्ट, लेकिन जो नई मेमोरीज़ हैं वो इसकी नहीं बन रही। तो इसको कहते हैं एंटीरोग्रेड एमनेजिया। तो इसमें कौन सा लोब इन्वॉल्व होगा? इसमें हमारे पास इसने आंसर दिया हुआ है टेम्पोरल लोब। तो लोब का वैसे पूछा है, लेकिन वैसे इसका टेम्पोरल लोब से ज़्यादा इसका ताल्लुक होता है हिप्पोकैम्पस से। वहाँ पीछे हमने पढ़ा था, इसका आंसर हिप्पोकैम्पस था। यहाँ पर भी हमारे पास टेम्पोरल लोब की बजाय हिप्पोकैम्पस, ये करेक्ट है। टेम्पोरल लोब यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, आपने हिप्पोकैम्पस करेक्ट करना है। सिंगुलेट गायरस इज सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, सिंगुलेट गायरस आपको पता है हमारे पास फोर ब्रेन में जो होता है उसको एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी हमारे पास क्या कर रहा होता है? सप्लाई कर रहा होता है ब्लड। फिर है कार्पस क्लोज़म कॉन्टेन्स विच फाइबर्स। अब कार्पस क्लोज़म आपको पता है, कार्पस कैलोज़म। अब कार्पस कैलोज़म क्या कर रहा होता है? इस तरह से हमारे पास वाइट फाइबर्स होते हैं। अब यहाँ पर मैं ठीक से नहीं बना सकता, वो लेटरल व्यू में ठीक से बनते हैं। तो इस तरह से होते हैं ये, अभी लेटरल व्यू में फॉर एग्जांपल मैं बना रहा हूँ, ये कार्पस कैलोज़म है। तो इस तरफ हमारे पास क्या होगा? लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, और उस साइड हमारे पास राइट साइड ऑफ द ब्रेन। तो ये कार्पस कैलोज़म क्या कर रहा होता है? राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर को, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट कर रहा होता है। तो हमारे पास जो वाइट मैटर होता है उसको हमने 3 तरह के फाइबर्स में डिवाइड किया था। एक को हम नाम दे रहे थे ट्रैक्स, एक हमारे पास क्या थे? ट्रैक्स थे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्स, जो कि हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को आपस में कनेक्ट कर रहे थे। उनको हम कह रहे थे असेंडिंग, जो नीचे से आ रहे थे, और ब्रेन से जो जा रहे थे उसको हम कह रहे थे डिसेंडिंग। तो वो हमारे पास वाइट मैटर था। वाइट मैटर को हमने 3 में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक हमारे पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक, ये एक हो गया। दूसरे जो है हमारे पास जो कि ब्रेन के हमारे पास लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को राइट साइड ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर से, या फिर लेफ्ट या राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन को जो वाइट फाइबर्स जो बंडल ऑफ एक्सॉन्स कनेक्ट कर रहे होंगे उनको हम नाम देते हैं क्या? कमिश्चर, ठीक है, उसको कमिश्चर कहते हैं। जो हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहे होते हैं उनको हम नाम दे रहे थे क्या? ट्रैक्स। उसमें 2 टाइप्स थे, असेंडिंग ट्रैक्स और डिसेंडिंग ट्रैक्स। तो ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ? वाइट मैटर के आपको टाइप्स बता रहा हूँ। वाइट मैटर मैंने आपको बताया था क्या होते हैं? माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, बंडल ऑफ एक्सॉन्स, तो CNS के अंदर होते हैं मेनली। तो ये वाइट मैटर का एक टाइप होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनको हम नाम दे रहे होते हैं ट्रैक्स। उसमें असेंडिंग ट्रैक आ जाते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करवा रहे होते हैं, किसके साथ? कॉर्टेक्स के साथ। उनको असेंडिंग ट्रैक्स कहते हैं या सेंसरी ट्रैक्स। और एक होते हैं जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से या न्यूक्लियाई ऑफ द ब्रेन से आ रहे होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट हो रहे होते हैं, उनको हम नाम देते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्स या फिर कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्स। फिर हमारे पास ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप कमिश्चर है जो कि कनेक्ट कर रहा होता है राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन को लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन से, तो उसको कमिश्चर कहते हैं। तो कमिश्चर के बहुत सारे हैं। एक कमिश्चर हमारे पास जो लार्जेस्ट कमिश्चर है हमारे ब्रेन में वो है कार्पस कैलोज़म, जो कि राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट कर रहा होता है। और तीसरा जो टाइप है वाइट मैटर का, उसको हम नाम देते हैं प्रोजेक्शन। 4 बल्कि इसके 4 टाइप्स होते हैं प्रोजेक्शन फाइबर्स। प्रोजेक्शन फाइबर्स क्या होते हैं? ब्रेन मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं ब्रेन के न्यूक्लियाई के साथ। जैसे थर्ड नर्व का जो है हमारे पास न्यूक्लियाई है, फोर्थ का या 7th 8th, मतलब क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई के साथ हमारे पास कनेक्ट कर रहा होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जो फाइबर्स, उनको हम नाम दे रहे होते हैं क्या? प्रोजेक्शन फाइबर्स। और ये प्रोजेक्शन फाइबर सेरिबेलम को भी कनेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट न्यूक्लियाई ऑफ द ब्रेन्स के साथ, तो इनको प्रोजेक्शन फाइबर्स कहते हैं। एक और होता है उसको कहते हैं एसोसिएशन फाइबर्स।
अब देखें, राइट को लेफ़्ट के साथ मिलाने वाले जो थे उनको हम कमिशर कह रहे थे। ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करने वाले वो ट्रैक थे। ब्रेन को हमारे पास डीप न्यूक्लियाई ऑफ द ब्रेन से कनेक्ट करने वाले जो थे वो प्रोजेक्शन फाइबर्स थे। और एसोसिएशन फाइबर्स क्या होते हैं, फ्रंट एंड बैक को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो मतलब फ्रंट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन को बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन से अगर कनेक्ट कर रहे होते हैं उनको कहते हैं एसोसिएशन फाइबर्स। उसमें भी फिर मुख्तलिफ टाइप्स आते हैं। तो ये 4 टाइप के वाइट मैटर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे जो लार्जेस्ट कमिशनल फाइबर है वो है कार्पस कैलोसम, जो कि राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट कर रहा होता है। तो कार्पस कैलोसम क्या है, कमिशनल फाइबर्स हैं। और इंटरनल कैप्सूल में क्या होते हैं, प्रोजेक्शन फाइबर्स। अब देखें इंटरनल कैप्सूल में क्या है, थैलेमस के जो न्यूक्लियाई होते हैं, थैलेमस होता है उसके जो न्यूक्लियाई होते हैं वहाँ से फाइबर्स निकल रहे होते हैं जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ जाके एंड हो रहे होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, जिसको हम नाम दे रहे थे कोरोना रेडिएटा। तो ये कोरोना रेडिएटा जो है ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन फाइबर्स है। मैंने कहा प्रोजेक्शन फाइबर्स क्या होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं विद द न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस या क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये प्रोजेक्शन फाइबर्स हैं। अच्छा, अगला है फिर हमारे पास व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बेजल गैंग्लिया। बेजल गैंग्लिया मैंने आपको पढ़ाया था डिटेल से। उसका मेन फंक्शन क्या था, प्लानिंग ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स। तो इसका आंसर है प्लानिंग, वॉलंटरी कंट्रोल या वॉलंटरी मूवमेंट्स। फिर है, असल में ये बेजल गैंग्लिया नहीं है, ठीक है, बेजल न्यूक्लियाई है, वो मिसनोमर है। ये भी आपको मैंने समझाया था डिटेल से। अगर समझ नहीं है तो आप वो लेक्चर देख लेना। पेशेंट विद इनलार्ज्ड हैंड, एक पेशेंट है उसके हैंड इनलार्ज्ड हैं और फीट भी, विद एसोसिएटेड जॉइंट ऑन एमआरआई, और एमआरआई के ऊपर मास है, ठीक है, जॉइंट के साथ। कंप्रेसिंग, जो कंप्रेस कर रहा होता है ऑप्टिक कियाज्मा को, वाज फाउंड, व्हाट कैन अकर इन दिस पेशेंट। तो जाहिर सी बात है ये वही पिट्यूटरी एडिनोमा होगा। अब वो कंप्रेस कर रहा है ऑप्टिक कियाज्मा को। ऑप्टिक कियाज्मा के अंदर मैंने आपको समझाया था कि आई से हमारे पास जो ऑप्टिक नर्व आ रहे होते हैं, ये राइट, ये लेफ़्ट आई है, ये राइट आई है। अब यहाँ से जो फाइबर्स आ रहे होते हैं, एक तो इनके लेटरल फाइबर्स होते हैं वो अपने साइड पे जा रहे होते हैं, ठीक है, ये लेटरल फाइबर्स या टेम्पोरल फाइबर्स, ये हमारे पास इस तरह से इस तरह जा रहे होते हैं। लेकिन ये जो नेज़ल फाइबर्स यहाँ से आ रहे होते हैं नेज़ल साइड के, ठीक है, रेटिना के नेज़ल साइड से जो फाइबर्स आते हैं वो यहाँ जा रहे होते हैं, लेकिन ऑप्टिक कियाज्मा पे वो क्रॉस कर जाते हैं, अपोजिट साइड पे जाते हैं। सेम इसी तरह इसके जो नेज़ल फाइबर्स होते हैं वो इसी तरह, ये ऑप्टिक नर्व है, ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व में जो नेज़ल फाइबर्स हैं आ रहे होते हैं, लेकिन ऑप्टिक कियाज्मा पे वो क्रॉस कर जाते हैं, अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। तो ये ऑप्टिक नर्व है। ये वाला जो एरिया है जहाँ पर नेज़ल फाइबर्स दोनों के क्रॉस करते हैं उसको ऑप्टिक कियाज्मा कहते हैं। और नेज़ल फाइबर्स मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, नेज़ल जो फाइबर्स होते हैं वो टेम्पोरल फील्ड को, इस वाले फील्ड को देख रहे होते हैं। और ये जो हमारे पास नेज़ल फील्ड है उसको जो है लेटरल फाइबर या टेम्पोरल फाइबर्स देख रहे होते हैं, ठीक है। मतलब नेज़ल फाइबर अपने अपोजिट फील्ड को देखते हैं, टेम्पोरल फील्ड को। तो दोनों जब नेज़ल फाइबर्स यहाँ से क्रॉस हो रहे हैं, यहाँ पर जब लीजन होगा तो इसके भी नेज़ल फाइबर लॉस होगा, इसके भी। तो दोनों का क्या होगा, टेम्पोरल फील्ड लॉस होगा। जब दोनों का टेम्पोरल फील्ड लॉस होता है तो उसको हम कहते हैं बाय टेम्पोरल हेटेरोनाइमस हेमी इनोपिया। हेमी इनोपिया क्योंकि हाफ फील्ड लॉस हुआ है, नेज़ल फील्ड दोनों का ठीक है। और बाय टेम्पोरल मतलब दोनों का टेम्पोरल फील्ड। हेट्रोनाइमस क्यों कह रहे हैं, ये मैंने आपको पहले समझाया था। एक होमोनाइमस था, एक हेट्रोनाइमस था। मैंने कहा था ये फॉर एग्जांपल लेफ़्ट आई का हमारे पास, ये लेफ़्ट आई का फील्ड है, ये राइट आई का फील्ड है। अब इसमें एक तो हमने डिवाइड किया हुआ है टेम्पोरल और नेज़ल में, एक और नाम भी इसको देते हैं। अब ये राइट आई है, राइट आई का जो ये वाला फील्ड है इसको हम कहते हैं ये इसका राइट फील्ड है, क्योंकि ये थोड़े राइट पे है, तो ये इसका राइट फील्ड हो गया। और ये वाला जो फील्ड है ये इसका लेफ़्ट फील्ड है राइट आई का। इसी तरह लेफ़्ट आई का भी हमारे पास ये वाला जो फील्ड है ये राइट पे है ना थोड़ा, तो ये इसका राइट फील्ड हो गया, और ये वाला इसका क्या हो गया, लेफ़्ट फील्ड हो गया। अब हमारे पास मैंने कहा था अगर दोनों का हमारे पास राइट फील्ड लॉस होगा, फॉर एग्जांपल इसका भी राइट फील्ड है, इसका भी राइट फील्ड है, तो उसको फिर हम नाम दे रहे होते हैं होमोनाइमस हेमियोनोपिया, और इसको हम नाम देंगे राइट होमोनाइमस हेमियोनोपिया। अगर लेफ़्ट, दोनों का लेफ़्ट फील्ड लॉस होता है, इसका भी लेफ़्ट इसका भी लेफ़्ट, तो उसको हम नाम देते हैं क्या, लेफ़्ट होमोनाइमस हेमियोनोपिया। लेकिन अगर अपोजिट हो, एक का लेफ़्ट फील्ड हमारे पास लॉस हो रहा है, दूसरे का राइट फील्ड, तो उसको हम नाम दे रहे होते हैं क्या, हेट्रोनाइमस। मतलब इसका लेफ़्ट मतलब इसका भी टेम्पोरल हो गया और इसका राइट, तो इस आई का टेम्पोरल फील्ड, दोनों का टेम्पोरल फील्ड, तो ये हेट्रोनाइमस हेमियोनोपिया। अगर आपको समझ नहीं आया तो पिछले लेक्चर में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, और लेक्चर भी वहाँ पर विजुअल पाथवे वाला लेक्चर, वो आप देख लेना डिटेल से, ये सारे हेमियोनोपिया आपको समझ आ जाएंगे। तो यही पूछ रहा है कि ऑप्टिक कियाज्मा जब कंप्रेस हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा,
बायोटेम्पोरल हेमियोनोपिया होता है, और वो भी कौन सा, बायोटेम्पोरल हेट्रोनाइमस हेमियोनोपिया। देखें, अगर मिडिल ऑप्टिक चिasma लीजन होगा। फिर ऑप्टिक ट्रैक का लीजन, उसमें होमोनाइमस हेमियोनोपिया होता है, ठीक है, ये भी आपको समझाया था। अगर राइट ऑप्टिक ट्रैक में लीजन होगा तो लेफ्ट होमोनाइमस है, और लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक में होगा तो राइट होमोनाइमस हेमियोनोपिया। पिट्यूटरी ट्यूमर होगा अगर, उसके साथ क्या होगा, होमोनाइमस हेमियोनोपिया, तो इसका मतलब ऑप्टिक ट्रैक को वो कंप्रेस कर रहा है। लेकिन अगर पिट्यूटरी ट्यूमर के साथ हेट्रोनाइमस हेमियोनोपिया होगा, इसका मतलब वो ऑप्टिक चिasma को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। आपके कंसेप्ट देखना चाहता है ये, तो ये MCQs आ सकते हैं, आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो राइट ऑप्टिक ट्रैक का लीजन है। आप राइट ऑप्टिक ट्रैक में मैंने कहा था राइट के क्या होंगे, टेम्पोरल फाइबर्स होंगे, लेकिन लेफ्ट वाले नेजल फाइबर्स उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है, राइट नेजल एंड लेफ्ट। अच्छा, ये विजन लॉस का बोल रहा है, फाइबर्स ये हैं। अगर राइट ऑप्टिक ट्रैक में क्या होगा, राइट के टेम्पोरल फाइबर्स होंगे और लेफ्ट के नेजल फाइबर्स आ रहे होंगे, लेकिन विजन लॉस अपोजिट होगा। टेम्पोरल फाइबर्स, इसका मतलब क्या होगा, नेजल विजन लॉस होगा राइट का, और लेफ्ट का हमारे पास क्या होगा, टेम्पोरल विजन लॉस होगा, और इसको हम नाम दे रहे थे होमोनाइमस। ये होमोनाइमस हेमियोनोपिया होता है। राइट ऑप्टिक ट्रैक का लीजन है तो उसमें लेफ्ट होमोनाइमस हेमियोनोपिया है। फिर पेशेंट इज ब्लाइंड ऑन टेस्टिंग बट हैव नो इनसाइट ऑफ विजन लॉस, इसको कहते हैं कार्टिकल ब्लाइंडनेस। एक पेशेंट है वो है ब्लाइंड, लेकिन उसको हमारे पास क्या है, टेस्ट, जब उसको टेस्ट करते हैं उसके पिपलरी लाइट रिफ्लेक्स वगैरह नॉर्मल होते हैं, मतलब ब्लाइंडनेस के साइन एंड सिम्टम्स उसमें नहीं होते, और कोई काज भी हमें मालूम नहीं हो रहा होता, तो उसको हम नाम दे रहे थे कार्टिकल ब्लाइंडनेस। कार्टिकल ब्लाइंडनेस का मेन हमारे पास काज क्या होता है, ब्लॉकेज होता है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में। अच्छा, फिर एट आल्सो मीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें हमारे पास क्या है, फेयर एंड फ्राइट मेमोरी। तो थैलेमस के न्यूक्लियाई हमने पढ़े थे सॉरी, थैलेमस में हमने पढ़ा था, एक हमारे पास ये थैलेमस के न्यूक्लियाई है फॉर एग्जांपल, उसमें हमारे पास क्या थे, एक हमारे पास वेंट्रल ग्रुप था जिसमें हमारे पास ये एंटीरियर वेंटिरो एंटीरियर था। इसको असल में हम डिवाइड कर रहे थे ना, ये थैलेमस का जो लेटरल पार्ट है उसको हम डिवाइड कर रहे थे किसमें, दो हिस्सों में, एक ये वेंट्रल पार्ट हो गया, दूसरा हमारे पास ये डार्सल हो गया। अच्छा, फिर ये डार्सल को हम लोग क्या कह रहे थे, पुलविनार न्यूक्लियस इसको कह रहे थे, और जो ये वेंट्रल था इसको मज़ीद हम लोग डिवाइड कर रहे थे किसमें, तीन में डिवाइड कर रहे थे। एक को हम कह रहे थे एंटीरियर, उसके बाद फिर हमारे पास था वेंटिरो पोस्टीरो लेटरल था, वेंटिरो पोस्टीरो मीडियल था, इस साइड लेटरल है इस साइड मीडियल है। तो ये जो हमारे पास वेंटिरो पोस्टीरो लेटरल था, VPL जिसको कह रहे थे, इसके पास हमने कहा था कि कौन से फाइबर्स आ रहे होते हैं, डार्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस सिस्टम के, और एंटीरोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के फाइबर्स जो होते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स VPL न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में आके एंड होते हैं, और यहाँ पर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन का क्या होगा, न्यूक्लियर सेल बॉडी प्रेजेंट होगा। और जो VPM था ये मीडियल साइड पे है, तो इसको कहते हैं वेंटिरो पोस्टीरो मीडियल न्यूक्लियस। इसके पास जो हमारे पास सेंसेशन आ रहे थे पेन टच टेम्परेचर वगैरह के, लेकिन कहाँ से, फेस से, और कौन सा ट्रैक ला रहा था, ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक, उसको कह रहे थे ट्राइजेमिनोथैलेमिक ट्रैक। तो वो VPM के पास अपने सेंसेशन लाता है। अब वो डार्सोमीडियल न्यूक्लियस जो है वो फिर मीडियल साइड पे होता है। ये जो मीडियल साइड है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है डार्सोमीडियल न्यूक्लियस, उसका काम फिर क्या है, फेयर एंड फ्राइट सेंसेशन को कैरी करना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपने याद रखने हैं। डायंसेफेलॉन में मैंने ये डिटेल से समझाए हैं, तो वो लेक्चर भी आप देख लेना अगर समझ नहीं आ रहा। तो लेटरल टू मीडियल अरेंजमेंट ऑफ सेरिबेलर न्यूक्लियाई, सेरिबेलम के जो न्यूक्लियाई होते हैं, 4 न्यूक्लियाई उसमें मेनली होते थे, तो वो बोल रहा है लेटरल से मीडियल की तरफ उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है। तो सबसे लेटरली प्रेजेंट होता है डेंटेट न्यूक्लियस, फिर होता है ग्लोबोस, फिर एम्बलिफार्म एंड फिर फेस्टिजियल। तो इसको आप ये इस तरह से आपने याद रखने हैं। तो इसका C ऑप्शन है। लेटरली हमारे पास डेंटेट है, फिर इंटरपोल जो है हमारे पास, इंटरपोल का मतलब दोनों आपस में मिल रहे होते हैं, ग्लोबोस और एम्बलिफार्म। फिर सबसे जो मीडियल होता है वो हमारे पास क्या होता है, फेस्टिजियल होता है। फिर हमारे पास आ जाता है लोअर लिम्ब के जो प्रोप्रियोसेप्शन होते हैं, उसको कौन कैरी करता है, ग्रेसिलस। ये मैंने कल भी आपको समझाया था कि लोअर लिम्ब से सेंसेशन को जो कैरी कर रहा होता है उसको कहते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलस, और जो अपर लिम्ब से होता है वो लेटरली प्रेजेंट होते हैं, अपर लिम्ब वाले, इस तरह से ना। अब स्पाइनल कार्ड है, ये स्पाइनल कार्ड का डार्सल हार्न हो गया, ये हमारे पास क्या है, वेंट्रल हार्न हो गया। यहाँ से ये समझिए हमारे पास लोअर L5 है फॉर एग्जांपल, यहाँ से अभी फाइबर्स इंटर हो रहे हैं और ये लोअर लिम्ब से आ रहे हैं, ये इंटर हो गए। अच्छा, तो ये हमारे पास यहाँ इंटर हो गए और यहाँ से मिडल में, बिल्कुल मिडल में ये मूव कर रहे होते हैं।
एक फाइबर तो नहीं होता ना, बहुत सारे होते हैं। तो ये फेसिकुलस बना रहे होते हैं, इसको हम नाम दे रहे होते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलस। अब ये राइट साइड का है सेम, इसी तरह इस साइड से भी ये फेसिकुलस, ये लेफ्ट वाला फेसिकुलस ग्रेसिलस होगा। और ये जाके एंड होंगे कहाँ पर, लोअर पार्ट ऑफ मेडुला में। अब लोअर पार्ट ऑफ मेडुला में ये ग्रेसिलस, फेसिकुलस ग्रेसिलस और ये ग्रेसिलस है, ये भी ये एंड होते हैं। ये जब एंड होते हैं तो यहाँ पर इनका ये अगला क्या है, लोअर मेडुला में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन हमारे पास प्रेजेंट होगा उसमें। तो वहाँ से फिर हमारे पास फाइबर्स क्रॉस कर जाते हैं अपोजिट साइड पे, इंटरनल आर्कुएट फाइबर, फिर मीडियल मेनिस्कस है और थैलेमस में जाके इनका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है। अब ये तो था लोअर लिम्ब से, और अपर लिम्ब से ये L5 था फॉर एग्जांपल। अभी यहाँ पर T5 के लेवल पे इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड में जब ये एंटर होंगे तो वो लेटरली, वो फाइबर्स फिर लेटरली मूव करेंगे, इस साइड से भी इस साइड से भी। ये लेटरल जो फाइबर्स हैं ये भी फेसिकुलस बना रहे होंगे, इसको फिर हम नाम देते हैं फेसिकुलस क्यूनिएटस, यहाँ पर फेसिकुलस क्यूनिएटस। अच्छा, ये फाइबर्स जो हैं ये फेसिकुलस ग्रेसिलस लोअर लिम्ब के लिए हैं और फेसिकुलस क्यूनिएटस अपर लिम्ब के लिए हैं, लेकिन इन फाइबर्स को हम नाम दे रहे हैं फेसिकुलस। लोअर मेडुला में जो प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस, उसको फिर नाम देंगे न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस, ठीक है। ये फेसिकुलस हो गए, वहाँ पर न्यूक्लियस होंगे। तो वो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं, हमारे कंसेप्ट देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास ग्रेसिलस जो होता है वो कहाँ से सेंसेशन कैरी कर रहा होता है, लोअर लिम्ब से, और वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, मीडियल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाते हैं फाइबर्स जो है लेटरली एड होते जाते हैं, और वो फाइबर्स क्या है, फेसिकुलस क्यूनिएटस बनाते हैं, और वो अपर लिम्ब और ट्रंक के लिए होते हैं। तो ये आपने याद रखने हैं। तो ये देखें, लोअर लिम्ब के लिए हमारे पास जो फाइबर्स है मीडियली प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कह रहे होते हैं क्या, फेसिकुलस ग्रेसिलस। और जो हमारे पास अपर लिम्ब के लिए होते हैं लेटरली प्रेजेंट होते हैं, और उसको हम नाम दे रहे होते हैं फेसिकुलस क्यूनिएटस। अब देखें, लोअर लिम्ब रिलेटेड टू अपर लिम्ब एट स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से होता है कि लोअर लिम्ब मीडियली प्रेजेंट होते हैं और लेटरली प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स अपर लिम्ब के लिए। लोअर लिम्ब ग्रेसिलस है और मीडियली प्रेजेंट है, अपर लिम्ब क्यूनिएटस और लेटरली। फिर कनेक्शन ऑफ एमिगडेला, एमिगडेला का कनेक्शन है किसके साथ, हिप्पोकैम्पस के साथ। कौन से ट्रैक के ज़रिए, कौन से फाइबर्स के ज़रिए, तो उन फाइबर्स का हम नाम दे रहे हैं मेमिलोथैलेमिक बॉडी या मेमिलोथैलेमिक ट्रैक। ये मेमलरी बॉडी से, मेमलरी बॉडी आपको पता है हाइपोथैलेमस में होते हैं, वहाँ से फाइबर्स निकलते हैं, थैलेमस के पास जाते हैं, और थैलेमस से वो फाइबर्स फिर जा रहे होते हैं हाइपोकैम्पस के पास। तो और एमिगडाला के पास भी जा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास, इसको हम नाम दे रहे थे मेमिलोथैलेमिक बॉडी। तो ये हमारे पास इस टॉपिक में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।